अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर साद ट्रेडर। सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि ये हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। हम प्राइस एक्शन के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि जब एक सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो फिर किस तरह से वर्क करती है, और जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो किस तरह से वर्क करती है। आज हमारा थर्ड लेक्चर है, इसमें हमने देखना है कैंडल कन्फर्मेशन। अब कैंडल कन्फर्मेशन क्या होती है ये चीज़ देखने के साथ साथ हम सबसे पहले टाइम फ्रेम को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का यही इशू था कि हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस टाइम फ्रेम में मार्क करें और वो ब्रेक किस टाइम फ्रेम में होनी चाहिए। ये काफ़ी लोगों ने सवाल किए, उनकी ये कन्फ्यूजन भी मैं दूर कर देता हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सपोर्ट पे आने पे हमें कौन सी कन्फर्मेशन देखनी है और रेजिस्टेंस पे जाने के बाद मार्केट में कौन सी सेल की कन्फर्मेशन देखनी है जिसके बाद हम एंट्री प्लान कर सकें। सबसे पहले मैं इजी वे में समझाऊंगा आपको, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आए ऐसे वर्डिंग मैं यूज़ नहीं करूंगा, ठीक है। अकाउंट को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से कर लें। अगर यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास टाइम फ्रेम का इशू सबको आ रहा है कि भाई आपने बताया नहीं कि हम टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करें, तो यहाँ पर देखें जितने बड़े टाइम फ्रेम की हमारे पास सपोर्ट होगी या जितने बड़े टाइम फ्रेम की हमारे पास रेजिस्टेंस होगी उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे होंगे और उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। अभी मैं चार्ट को शिफ्ट करता हूँ तकरीबन यहाँ पर H1 पर, ठीक है, H1 पर। अब मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कम से कम जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करें वो H1 टाइम फ्रेम पर करें, ठीक है। H1 टाइम फ्रेम पर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करें और उसकी कंफर्मेशन आप M5 पर देखें 5 मिनट पर। अब आपने मार्क किस तरह से करनी है, हमारे पास H1 की ये हमारे पास प्योर रेजिस्टेंस पड़ी है और ये भी बता दूंगा कि रेजिस्टेंस का कितना एरिया आपने मार्क करना है। अब मैं इसको मार्क कर देता हूँ। मार्केट ने इसको 3 टाइम टैप किया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि मार्केट ने इसको 3 दफ़ा टेस्ट किया और मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई और मार्केट नीचे आ गई, ओके। इसलिए ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है। अब हमने इसको मार्क किस तरह से करना होता है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस के पॉइंट होते हैं हमने उसका लास्ट वाला जो पॉइंट होता है, लास्ट वो विक हो या उसकी बॉडी हो, लास्ट से हमने उसको मार्क करके कम से कम 50 पिप्स का एरिया लेना होता है। अब यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा है, 4120 का, ठीक है, सॉरी 4120 का ये वाला पॉइंट है। तो हम इसको ऊपर से इसकी विक जहाँ पे एंड हो रही है वो वाला एरिया, और उसके बाद नीचे देखेंगे हमारे पास 50 पिप्स कहाँ पे हो रहे हैं, ये 4110, ये हमारे पास 100 पिप्स का एरिया बन गया है। तो हमने सिर्फ $5 का एरिया मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर $5 का एरिया निकल के आ रहा है जिस पे हम ट्रेड प्लान करते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर $5 का एरिया निकल के आ रहा है। अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, अगर हमने H1 के रेजिस्टेंस या किसी भी टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस मार्क करनी है तो वो हमने टॉप से मार्क करनी है $5 का एरिया, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपके सामने ये वाला एरिया मार्क कर दिया है, ये हमारे पास $5 का एरिया है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट भी हमने लास्ट से $5 जो है उसको मार्क करना होता है। ये है 3996 का एरिया और मैं लूँगा 4001, ठीक है। ये हमारे पास है सपोर्ट का एरिया। क्यों? क्योंकि हम इतने बड़े एरिया पर ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको लास्ट से सिर्फ 50 पिप्स यानी $5 का एरिया लेते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए। अब ये यूज़ किस तरह से होते हैं, ये हमने मार्क कर लिया। अब अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, ठीक है, अगर आपने H1 की रेजिस्टेंस मार्क की है तो H1 की ही 2 से 3 कैंडल उस रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज होनी चाहिए विद बॉडी, फिर वो हमारे पास ब्रेकआउट माना जाएगा, ठीक है। अगर आपने M30 की मार्क की है रेजिस्टेंस तो फिर M30 की ही 2 से 3 कैंडल उससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए, फिर वो एरिया आपका ब्रेकआउट माना जाएगा रियल वाला, ठीक है। अगर मार्केट ये है कि आप देखें सपोर्ट का एरिया, अब इसी सपोर्ट के नीचे नीचे हमारे पास 2 से 3 कैंडल H1 की क्लोज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर अगर आपको टाइम फ्रेम में शो करवा सकूं तो टाइम फ्रेम यहाँ पर देखें मैंने कौन सा लिया हुआ है 1H का। तो जिस टाइम फ्रेम की हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेते हैं उसी टाइम फ्रेम की 3 से 4 कैंडल उससे ऊपर क्लोज होंगी तो वो रियल ब्रेकआउट हमारे पास माना जाएगा। M30 और H1 की रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करें, उसकी एक्यूरेसी स्कैल्पिंग के लिए अच्छी है, मैं तो आपको वही रिकमेंड करूंगा।
ठीक है, ये बात उम्मीद है कि सब लोगों की क्लियर हो चुकी होगी कि हम रेजिस्टेंस कौन से टाइम फ्रेम में मार्क करें, उसका ब्रेकआउट फिर कौन से टाइम फ्रेम में देखें। जिस टाइम फ्रेम की आप रेजिस्टेंस मार्क करेंगे उसी टाइम फ्रेम का फिर आपको ब्रेकआउट भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट क्या करती है, आप यहां पर देखें, मैं एग्जांपल देता हूं कि आप H1 की रेजिस्टेंस मार्क करते हैं और आप M30 में शिफ्ट होते हैं। M30 में मार्केट इसको कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है एक, ठीक है, अभी H1 की क्लोज नहीं हुई, M30 की ऊपर क्लोज कर देती है और नेक्स्ट M30 की फिर नीचे आ जाती है अगर, तो वो फिर ब्रेकआउट नहीं होता, क्योंकि H1 की अगर आपने मार्क की है तो H1 की ही 2 से 3 कैंडल इससे ऊपर क्लोज होना लाजमी होती है। ठीक है, ये बात यहां पर आपकी मैंने क्लियर कर दी। अगर बात की समझ आ गई है तो एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दें नेक्स्ट लेक्चर के लिए, और उसके बाद सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बार बार कह रहा हूं कर दें सब्सक्राइब, और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना किया करें। उसके बाद देखते हैं कि कैंडल कंफर्मेशन हमारे पास क्या चीज है। ठीक है, टॉपिक हमने क्या पढ़ा, कैंडल कंफर्मेशन। अब यहां पे मैं लिख देता हूं कि कैंडल कंफर्मेशन यानी किसी भी एरिया पर आप कंफर्मेशन एंट्री किस तरह से प्लान कर सकते हैं, ये चीज हमने देखनी है। मान लेते हैं कि आपने कोई सप्लाई और डिमांड मार्क करके रखी है, ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करके रखी है। बेसिकली डिमांड एरिया हमारे पास बाय का होता है और सप्लाई सेल का होता है। अब ये हमने मार्क करके रखी है, यहां पर देखिए ये रेजिस्टेंस। अब मार्केट यहां तक आती है तो हमें कौन सी कैंडल की कंफर्मेशन देखनी चाहिए, इजी वे में समझा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि एक ही कैंडल कंफर्मेशन समझाऊंगा, डिफरेंट नहीं समझाऊंगा, या फिर आपको दो ही समझा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, चलते हैं क्लीन चार्ट पर और देखते हैं कि हमारे पास कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले जो है मैं इसको वर्टिकल कर देता हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, एक्सटेंड मैं इसका ख़त्म कर देता हूं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है। ओके, फर्स्ट हम रेजिस्टेंस का देख रहे हैं, चलें पहले सपोर्ट का देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास नीचे एक सपोर्ट का एरिया है और हमने यहाँ पर बाय की एंट्री प्लान करनी है। मार्केट यहाँ तक आए और हम बाय की एंट्री प्लान करें। मार्केट इस तरह से रेड कैंडल बनाती हुई इस सपोर्ट पर आ रही है। ओके, और हम वेट में बैठे हैं, हमने करनी क्या है, कंफर्मेशन एंट्री यहाँ से प्लान करनी है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद मार्केट जब यहाँ पर आती है, ओके, अब मार्केट क्या करे, कौन सी कंफर्मेशन दे। अब ये मैंने H1 की फर्ज किया सपोर्ट मार्क करके रखी है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हमारे पास ये H1 की है, H1 सपोर्ट एरिया। ओके, H1 सपोर्ट एरिया मैंने मार्क करके रखा है। अब जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आती है तो फौरन से हम शिफ्ट हो जाएंगे कंफर्मेशन देखने के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। ओके, अब मैं मान लेता हूं कि मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो चुका हूं। ठीक है, अब मैं 5 मिनट में देखूंगा हमारे पास जो लास्ट रेड कैंडल होगी इस सपोर्ट पर, लास्ट रेड कैंडल जो मार्केट ने बनाई होगी, मैं एक और भी बना देता हूं, बेशक वो सपोर्ट से नीचे क्लोज हुई पड़ी हो एक आध कैंडल, कोई मसला नहीं है। ये सपोर्ट से नीचे ना क्लोज हुई है, सपोर्ट के अंदर भी क्लोज हो चुकी हो तो नो इशू। ठीक है, लास्ट जो रेड कैंडल होगी, अब जो नेक्स्ट कैंडल सपोर्ट पे बने, ओके, वो मार्केट की लास्ट रेड कैंडल को इनगल्फ कर दे। इनगल्फ का मतलब होता है उसको निगल ले, उसके हाई पॉइंट को ब्रेक कर दे। इस तरह से ये वाला हाई पॉइंट मार्केट ने नेक्स्ट जो इनगल्फिंग थी उसने उसको निगल लिया है। ठीक है, जैसे ही मार्केट उसको ब्रेक करती है तो इट्स मींस के बायर्स सपोर्ट पे एक्टिव हुए हैं और बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है हमें यहां पर। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट फिर यहां से थोड़ा सा रिटेस्ट करती है और फिर हमें एक बाय की एंट्री प्रोवाइड कर सकती है। सिंपल आपको कंफर्मेशन बता रहा हूं ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। इसकी लाइव चार्ट पे भी जाके आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, क्या हमने पढ़ा कि मार्केट H1 की हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क की। सपोर्ट मार्क करने के बाद जब मार्केट उस सपोर्ट पर आई तो हम शिफ्ट हो गए M5 पर 5 मिनट पर। 5 मिनट पर शिफ्ट होने के बाद हमने क्या देखा कि जो लास्ट रेड कैंडल थी हमारी सपोर्ट पर आने के बाद, लास्ट रेड कैंडल, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है वो देखेंगे कि मार्केट उसने लास्ट रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है। विद बॉडी ब्रेक होना चाहिए, ना कि विद विक। ठीक है, बॉडी भी ऊपर क्लोज होनी चाहिए लास्ट रेड कैंडल के। तो इट्स मींस के उसने उसको इनगल्फ कर दिया है, उसने उसको निगल लिया है लास्ट रेड कैंडल को। तो फिर पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट इस तरह से इस सपोर्ट से ऊपर जा सकती है। आपका एसएल जो रहेगा इस सपोर्ट, इस इनगल्फिंग कैंडल की अगर नीचे थोड़ी बहुत विक भी हो तो उस विक के नीचे रहेगा। ठीक है,
उस विक के नीचे आपका एसएल रहेगा और टीपी आपकी फर्स्ट रेजिस्टेंस मानी जाती है। जो ऊपर फर्स्ट रेजिस्टेंस पड़ी हो, अगर मान ले ये वाली रेजिस्टेंस पहली है हमारे पास, तो यही हमारे पास पहली टीपी मानी जाती है। ओके, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था सपोर्ट का। ठीक है, अब मैं चलता हूँ रेजिस्टेंस पॉइंट की तरफ। इस सब को मैं ख़त्म कर दूंगा बाद में। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है। बात को गौर से समझना है ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। और मेरे लेक्चर को जब देखा करें तो एक अलग कमरे में बैठ के, ठीक है, अपने हेडफोन्स लगा के गौर से सुन लिया करें ताकि आपको किसी चीज़ का डाउट ना रहे। ठीक है, उसके अलावा अब हम देखते हैं कि मार्केट इस रेजिस्टेंस की तरफ आ रही है ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए। ओके, इस तरह से मार्केट बना के आती है और हमने क्या करना है, हमने सेल की एंट्री प्लान करनी है इस रेजिस्टेंस से। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट इधर आने के बाद लास्ट कैंडल ऐसे ग्रीन बनाती है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस हमारे पास है H1 की। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ H1 रेजिस्टेंस। ठीक है, H1 की मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर रखी थी। मार्केट वहां तक पहुंच चुकी है। पहुंच जाने के बाद मैं फौरन से M5 पे शिफ्ट हो जाऊंगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देखने के लिए। अब 5 मिनट में मुझे क्या मिले कि मार्केट जो एक रेड कैंडल बनाए रेजिस्टेंस पे आने के बाद, वो क्या करे, लास्ट ग्रीन कैंडल को नीचे से लो उसका ब्रेक कर दे। इसको रेड बनाता हूं। रेड कैंडल जो हो वो लास्ट ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर दे। इसका मतलब होता है कि उसने उसको इनगल्फ कर लिया, निगल लिया और इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अब यहां से मजीद सेलिंग आने के फिर चांसेस बढ़ जाते हैं और मार्केट यहां से फिर से ड्रॉप कर सकती है। ये मैंने जस्ट आपको समझाई है इनगल्फिंग की कंफर्मेशन। ठीक है, सपोर्ट में क्या देखेंगे कि जो लास्ट रेड कैंडल सपोर्ट पे जाके बनती है, हम M5 पे शिफ्ट हो गए। M5 पे जो लास्ट सपोर्ट पे कैंडल बनी है, ओके, अब जो दूसरी कैंडल बने ग्रीन, वो लास्ट कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे। ठीक है, विद बॉडी, फिर हम वहां से बाइक एंट्री प्लान करेंगे। अब यहां पर जैसे ही H1 की हमने रेजिस्टेंस मार्क की है, उसके बाद मार्केट यहां तक आई है और जो लास्ट हम 5 मिनट में शिफ्ट हो गए हैं। 5 मिनट में हम देखेंगे कि लास्ट हमारे पास ग्रीन कैंडल कौन सी है। जो लास्ट ग्रीन कैंडल हमारे पास बनी हुई हो, जो रेड कैंडल बने रेजिस्टेंस पर, वो उस ग्रीन के लो को ब्रेक कर दे विद बॉडी। जैसे ही लो ब्रेक होगा तो इट्स मीन्स के मार्केट के सेल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से हम फिर सेल की एंट्री प्लान करते हैं। एसएल सेम हमारा ये जो इनगल्फिंग कैंडल होती है इसके ऊपर रहता है। अगर इसकी विक वगैरह हो तो इस विक के हमारे थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। अब इसको हम जाके इससे पहले मैं आपको एक और कंफर्मेशन भी बता देता हूं जो मार्केट में मोस्टली बनती रहती है, हैमर कैंडल जिसको हम बोलते हैं, जो सपोर्ट पे बनती है, और इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस पे बनती है। अब मान लेते हैं मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैंने इसको मार्क कर लिया। अब मार्केट यहां पर आने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बनाए। अब हैमर क्या होता है हमारे पास, जिसको हम उर्दू में हथौड़ा बोलते हैं। अब इन्वर्टेड हैमर किस तरह से बने, उसकी नीचे बॉडी हो, इन्वर्टेड हैमर यानी उल्टा हथौड़ा। ठीक है, उसके ऊपर सारी विक हो इस तरह से। इसका मतलब होता है कि हमारे पास ये इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ है। ठीक है, और रेजिस्टेंस पर बने और ये रेड होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि सेलर्स ने ऊपर से प्रेशर दिया है और मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है वो इस रेजिस्टेंस के अंदर दी है और एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट कर दिया है। अब इन्वर्टेड हैमर बन गया, फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन क्या होती है कि जो नेक्स्ट कैंडल बने वो इन्वर्टेड हैमर को नीचे से क्या कर दे, इनगल्फ कर ले। ठीक है, नीचे से उसको निगल ले, उसकी बॉडी के नीचे क्लोजिंग दे दे। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अब गिरने वाली है। ठीक है, मार्केट गिरने वाली है। अगर एक हैमर क्रिएट हो और नेक्स्ट कैंडल क्या करे, अगेन से ग्रीन कैंडल इस तरह से बन जाए, तो इसका मतलब है कि बायर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है, हम इस रेजिस्टेंस को यूज नहीं करेंगे। अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है और उसके बाद वाली नेक्स्ट कैंडल जो होती है वो इस तरह से नीचे रेड बन जाती है, उसको इनगल्फ कर लेती है, तो फिर थोड़े से रीटेस्ट पे हम क्या करते हैं, सेल की एंट्री प्लान करते हैं। जो एस सेल रहता है वो हमारे हैमर कैंडल की विक के, इन्वर्टेड हैमर कैंडल की विक के ऊपर रहता है और हम यहाँ से सेल की एंट्री प्लान करते हैं। ओके, ये बात समझ आ गई। अब सपोर्ट पे दूसरी कंफर्मेशन देख लेते हैं। इनगल्फिंग के अलावा कौन सी कंफर्मेशन होनी चाहिए। इनगल्फिंग के अलावा हैमर कैंडल वाली कंफर्मेशन भी आपको पढ़ा देता हूं कि यहां पर अगर आप देखें एक सपोर्ट पे मार्केट आ चुकी है और ये हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर भी आपने 5 मिनट में देखना है। कंफर्मेशन आपने देखनी 5 मिनट में है।
अब मार्केट यहाँ पर आके एक ग्रीन हैमर कैंडल बनाए, या ग्रीन ना भी बनाए रेड बनाए तो होनी हैमर चाहिए। किस तरह से? ऊपर उसकी बॉडी हो, नीचे उसकी इस तरह से विक होनी चाहिए। ओके, विक जो हो वो बॉडी से बड़ी होनी चाहिए, नीचे वाली। ठीक है, इस तरह से हैमर कैंडल बनाए, मींस हथौड़ा। ठीक है, रेजिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर और सपोर्ट लेवल पे हैमर बनाए। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनाए वो इस तरह से ऊपर की बनाए जो कि हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे विद बॉडी। तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है। अब हम रीटेस्ट पे बाय की एंट्री प्लान कर सकते हैं और जो हमारा एसएल होगा हैमर कैंडल की विक के नीचे होगा। ओके, ये पॉइंट। अब अगर मार्केट हैमर कैंडल बनाए लेकिन नेक्स्ट कैंडल उसको इनगल्फ ना करे तो इट्स मींस अगर मार्केट हैमर कैंडल बनाए और नेक्स्ट कैंडल ही नीचे रेड कैंडल मजीद बन जाए तो इट्स मींस के सेलर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, हम यहां से बाय नहीं करेंगे। हम प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल भी इस तरह से अप की बननी चाहिए। ठीक है, जो हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे, फिर हम प्लान करेंगे कि मार्केट नीचे थोड़ा सा रिटेस्ट करे और हम बाय की एंट्री प्लान करें। अब ये चीज़ें क्लियर इस चार्ट में आपको समझ आ चुकी होंगी। अब लाइव मार्केट में चलते हैं और देखते हैं कि आया ये चीज़ें वर्क भी करती हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने एक सपोर्ट लेवल को मार्क किया। पूरी सपोर्ट मैं इसकी ले लेता हूँ, इसको जाके फिल्टर मैं 5 मिनट में कर लूँगा। ओके, अब शिफ्ट हो जाता हूँ मैं 5 मिनट पे। ठीक है, 5 मिनट में मैं शिफ्ट हो चुका हूँ। इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अगेन से H1 पे शिफ्ट होते हैं। मैं दूसरी सपोर्ट जो है मार्क करता हूँ लाइव मार्केट में जो अभी हमारे पास चल रही है। ये हम मेरे पास मार्क है, नीचे से अभी जो हमने मार्क की है इसी को हम देख लेते हैं। अब मैं शिफ्ट हो जाता हूँ सपोर्ट पे, सपोर्ट मार्क हो चुकी है। अब शिफ्ट हो जाता हूँ 5 मिनट पे कंफर्मेशन देखने के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखें जिस तरह से मैंने आपको समझाया था सपोर्ट पे आपको सेम मिली है कंफर्मेशन। अगर नहीं मिली तो भी बताएं, दोनों कंफर्मेशन जो समझाई हैं दोनों यहां पे क्लियर होती हैं। फर्स्ट कंफर्मेशन आपको क्या समझाई है, यहां पर देखें कि सपोर्ट पर आने के बाद जो लास्ट रेड कैंडल हो, मार्केट की नेक्स्ट कैंडल जो हो वो ग्रीन बने, ग्रीन बनने के बाद वो उसके हाई को इनगल्फ कर ले। यहां पर देखें लास्ट जो रेड कैंडल थी उसके बाद एक ग्रीन बुलिश इनगल्फिंग बनी है और उसने उसके हाई को ब्रेक कर दिया है। फिर क्या किया है, मार्केट ने थोड़ा सा रिटेस्ट किया है यहां तक। ठीक है, एसएल हमारा किधर रहेगा, इसके नीचे रहेगा और मार्केट ने कितना बड़ा टारगेट दिया है। ओके, दूसरी हमने हैमर वाली पढ़ी है। हैमर वाली कंफर्मेशन अगर आप देखें तो यहां पर क्लियर होती है। यहां पर मार्केट ने एक हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल जो बनाई उसने हैमर के अप साइड को, जो हैमर की बॉडी है ऊपर वाली बॉडी, उसको इनगल्फ कर दिया। ठीक है, फिर थर्ड कैंडल से हमने यहां से एंट्री ली एसएल हैमर कैंडल के नीचे और टारगेट ऊपर देख लें। सेम जिस तरह से सपोर्ट पे आपको समझाया है मार्केट ने वैसा ही रिएक्ट किया है। दोनों यहां पे हमारी कंफर्मेशन क्लियर हो रही हैं। अगर गौर से देखें तो लास्ट जो रेड कैंडल 5 मिनट में थी उससे जो दूसरी कैंडल बनी है उसने इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है विद बॉडी। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस कैंडल की बुलिश इनगल्फिंग की। ठीक है, ये वाली। फिर अगर क्लियर ना हो तो ये वाली, इस कैंडल की, इसने लास्ट रेड कैंडल के हाई को ब्रेक किया और हमने रिटेस्ट पे एंट्री ली और मार्केट ऊपर चली गई। ओके, अब इसी तरह से हम रेजिस्टेंस पे देख लेते हैं कि कौन सी कैंडल हमें देखनी चाहिए। यहां पर देखें रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमने मार्क कर रखी थी H1 पे। मैं फिर से शिफ्ट होऊंगा ताकि मेरी कोई बात रह ना जाए। यहां पर देखें ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है। ओके, अब मैं शिफ्ट हो जाता हूं 5 मिनट पे ताकि मैं कंफर्मेशन देख सकूं। यहां पर देखें रेजिस्टेंस का पॉइंट था, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने रेजिस्टेंस के पॉइंट को टैप किया फर्स्ट। ठीक है, टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट ने क्लियर एक इन्वर्टेड हैमर बनाया जिसकी बॉडी नीचे है, ये वाला, सॉरी, मार्केट ने ये वाला इन्वर्टेड हैमर बनाया। ठीक है, जिसकी बॉडी नीचे है और उसकी विक ऊपर है, जिस तरह से मैंने आपको समझाया था। इट्स मींस के सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अभी हमारी कंफर्मेशन पूरी नहीं हुई इन्वर्टेड हैमर की। दूसरी क्या कंफर्मेशन है, दूसरी ये कंफर्मेशन थी कि नेक्स्ट जो कैंडल बने वो इन्वर्टेड हैमर के लो को ब्रेक करे विद बॉडी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मार्केट की जो नेक्स्ट कैंडल ये वाली बनी, इसने इन्वर्टेड हैमर के लो को यहां पर देखें ब्रेक कर दिया। ठीक है, लो को ब्रेक कर दिया विद बॉडी। अब हमने क्या करना है, अगर थर्ड कैंडल इसकी रिटेस्ट कर ले यहां तक,
यहाँ तक रिटेस्ट कर ले, एसएल इसके ऊपर रख के हम इसको सेल कर सकते हैं। बट नेक्स्ट कैंडल ने रिटेस्ट नहीं किया, मार्केट नीचे चली गई यहाँ से। अब रिटेस्ट कहाँ पे हुआ, ये एरिया स्टिल वैलिड है अगर हमारे पास रिटेस्ट नहीं हुआ। यहाँ पर हैमर कैंडल जो थी हमारे पास, ये वाली इन्वर्टेड हैमर, ये रिटेस्ट हुई है, यहाँ पर रिटेस्ट हुई है। रिटेस्ट होने के बाद एसएल इसके ऊपर और टारगेट नीचे, पहली सपोर्ट हमारा ये देखें, बिल्कुल सेम जिस तरह से समझाया है उसी तरह से ही मार्केट ने वही कंफर्मेशन दी है। दूसरी कंफर्मेशन मैंने आपको क्या दी है कि मार्केट की जब लास्ट H1 पर मार्केट रेजिस्टेंस पे आ चुकी है, अब जो लास्ट 5 मिनट की ग्रीन कैंडल है ये वाली, जो उससे नेक्स्ट कैंडल बने वो उसके लो को ब्रेक कर दे। अब ये देखें, एक कैंडल ने उसका लो ब्रेक नहीं किया, दरमियान में ही क्लोजिंग दे दी। नेक्स्ट कैंडल जो बनी उसने उसका लो ब्रेक कर दिया। बेशक वो एक दो कैंडल में लो उसका ब्रेक कर दे, लेकिन कर दे, हाई ब्रेक ना करे, लो ब्रेक कर दे। अब ये जो हमारे पास लास्ट इनगल्फिंग कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक किया 5 मिनट की दो कैंडल्स ने। जैसे ही लो ब्रेक किया, थर्ड कैंडल ने थोड़ा सा रिटेस्ट किया, यहां से आपकी सेल की एंट्री 15 से, एसएल कितना बन रहा है 19-20, 50 पिप का, और टारगेट देखें आपको कितना मिल रहा है। दोनों कंफर्मेशन मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दी। होप सो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। दो कंफर्मेशन सपोर्ट की पड़ी, दो रेजिस्टेंस की। सपोर्ट पे पहली क्या पड़ी कि H1 पर हम सपोर्ट को मार्क करेंगे, उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे M5 पर। मार्केट जब वहां पर आए तो मार्केट जो लास्ट 5 मिनट की रेड कैंडल सपोर्ट पे बने, उसके हाई को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, इस तरह से, ठीक है। लास्ट जो रेड कैंडल बनी ये वाली, इसके हाई को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर दे तो रिटेस्ट पर हम बाइक एंट्री प्लान कर सकते हैं। दूसरी हमने हैमर कैंडल वाली पढ़ी कि सपोर्ट पे आके एक हैमर कैंडल बननी चाहिए और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसको अपसाइड इनगल्फ कर दे, ब्रेक कर दे विद बॉडी। थर्ड कैंडल पे हम बाइक एंट्री प्लेस कर सकते हैं। ये हमारी पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी हमने रेजिस्टेंस की क्या पढ़ी, रेजिस्टेंस की ये पढ़ी कि रेजिस्टेंस पे आने के बाद मार्केट एक कैंडल बनाए जिसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। इन्वर्टेड हैमर जिसकी विक ऊपर हो और बॉडी नीचे हो, जिस तरह से ये बनी हुई है, ओके। और नेक्स्ट कैंडल जो हैमर कैंडल के लो को ब्रेक कर दे, ये वाला हैमर कैंडल का लो है और इसको विद बॉडी नीचे ब्रेक किया। थर्ड कैंडल ने रीटेस्ट किया यहां तक, ठीक है। रीटेस्ट पर आपने एंट्री ली, इन्वर्टेड हैमर के ऊपर आपका एसएल रहेगा और टारगेट 1:2 भी यहां पर आपको इजीली मिल गया है, ठीक है। दूसरी हमने क्या बात की थी, दूसरी हमने बात की थी कि यहां पर मार्केट जो लास्ट 5 मिनट की कैंडल बनाए, जिस तरह से ये बनी हुई है, एक मिनट मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूं कि लास्ट जो मार्केट इनगल्फिंग या ग्रीन कैंडल बनाए लास्ट रेजिस्टेंस पे आके 5 मिनट की कोई भी कैंडल उसके हाई को ब्रेक किए बगैर उसके लो को ब्रेक कर दे, ठीक है, रेड कैंडल बना दे नीचे, ठीक है। तो थर्ड कैंडल पर या दूसरी, अगर यही पहली कैंडल ही इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती तो सेकंड कैंडल के रिटेस्ट पर हम सेल की एंट्री ले लेते। बट यहां पर दो कैंडल्स ने इसका लो ब्रेक किया है। जैसे ही लो ब्रेक हुआ है, थर्ड कैंडल पर हमने रिटेस्ट पर सेल की एंट्री प्लेस किया है और ऊपर एसएल रख के हमने अपना टारगेट बुक किया है। वीडियो जितनी भी लंबी हो बट सुनने में मज़ा आता होगा, हर एक चीज़ आपको क्लियर की जाती है बिल्कुल फ्री। मेरा व्हाट्सएप जो चैनल है, ठीक है, उसमें हर चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। नंबर जो है मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप चैनल जहाँ पर डेली अपडेट और सिग्नल शेयर किए जाते हैं, वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये नंबर है 037060756117, ठीक है। इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। होप्स हो कि आपको वीडियो पूरी पसंद आई होगी और आपको समझ भी लग गई होगी, दोनों चीज़ें, टाइम फ्रेम की भी और उसके बाद कंफर्मेशन की भी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए, और नीचे एक